बुलंद हो जो हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। अगर जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की। अगर जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिनको देखकर बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं कि ये होगा तो कैसे होगा, किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, देखते ही समझ में नहीं आता है कि करना क्या है यहाँ पर। तो ऐसे कुछ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आया हूं आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसे देखना है। देखने में आपको टफ लग रहा है लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस समझने की देरी है। आज समझेंगे, इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। आपने अभी तक जो देखा उससे इजी कुछ भी नहीं होगा ये देखकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी। आपको निकालना क्या है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकलेगा तुल्य प्रतिरोध, समझते हैं और देखते हैं। देखिए ये डायग्राम आपको इस फॉर्म में दिख रहा है और ये डायग्राम हमारा चेंज हो जाएगा, ये फिगर हमारा चेंज हो जाएगा और चेंज होके दूसरी तरह से बनेगा। अब कैसे बनेगा वो देखिए, किस तरीके से फिगर बनता है ये देखिए। देखिए यहाँ पर हमें ए और बी के बीच का निकालना है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम करते क्या है, इस डायग्राम का फॉर्म चेंज हो जाएगा और डायग्राम को हम पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा डायग्राम का फॉर्म स्ट्रेच करने पर इस तरीके का बन गया। ठीक है, और ये बीच वाला जो सी दिया हुआ है ये यहां पे आ जाएगा। अच्छा देखिए, इस तरीके का हमारा डायग्राम बन गया। ये ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया। इस तरीके से बन गया। देखिए ये जो डी पॉइंट और सी पॉइंट है, देखिए सी और डी के बीच का ये प्रतिरोध ये है। ये प्रतिरोध आपको ये दिख रहा है। ये दोनों प्रतिरोध एक तरफ हो गए और ये दोनों प्रतिरोध जो हमारे पास दिए एक तरफ दे दिए। ठीक है, स्ट्रेच करने पे डायग्राम हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब देखो यहां सब में क्या है, 1 ओम का प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है यहाँ पर। तो 1 ओम सब पे दे देते हैं। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है और यहाँ पर भी क्या है, 1 ओम दिया हुआ है। सब पे कितना है, 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अभी क्या करते हैं, देखो अगर हम देखें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, मान लेते हैं ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ए बी हमारा है ये क्या बनना है, किसी बैटरी से कनेक्टेड है। और जब बैटरी से कनेक्टेड है तो क्या होगा कि पूरे परिपथ में, पूरे जो है सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, जब इस तरीके का ही तो सेम परिपथ होता है, यही तो सर्किट होता है। 4 प्रतिरोध होते हैं और बीच में क्या होता है, धारा मापी लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो बीच वाले परिपथ में तो धारा कुछ बह ही नहीं रही होती। बीच वाले परिपथ में कहीं कोई धारा बहती है, नहीं बहती है। यहाँ पर मतलब सीडी में कोई भी धारा नहीं बह रही है, सीडी में धारा नहीं बह रही है। तो जब धारा नहीं बहेगी तो इसका कोई काम भी नहीं। अब देखो ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, सिंपली जोड़ देते। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 ओम हो गया। हो गया। अब देखो नीचे ये और ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको हमने ले लिया R2 ले लिया और ये क्या हो गया, 1 + 1, तो ये भी क्या हो गया, 2 ओम हो गया। हो गया। अब देखो ये पोर्शन जो हमारा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये दोनों क्या, ये ऊपर वाला हमारा बन गया R1
और नीचे वाला बन गया R2। ये क्या बन गया? R2 बन गया। ये R1 है और ये क्या है? R2। ठीक, अब जब R1 और R2 आमने सामने आपको दिख रहे तो कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम, मतलब पैरेलल हो गया। अब पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? 1 में, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। देखो R1 की वैल्यू 1/2, R2 की वैल्यू 1/2। एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा? 2, और ऊपर हो गया 2, 2 1 जा 2, तो कितना है? 1। तो R1 की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू कितनी निकल आई? 1 ओम। तो इसका आंसर कितना निकल आया? ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया? 1 ओम ही निकल के आया। फिर से समझिए, देखिए हमने क्या किया, इसको पकड़ के स्ट्रेच किया। जब स्ट्रेच किया तो ए सी बी, ये जो ए सी और बी ये एक तरफ हो गया, और दूसरा ए डी बी, ए डी और ये बी एक तरफ हो गया। जो कॉमन वाला है वो बीच में आ गया, कॉमन वाला बीच में आ गया। हमने मान लिया कि इसको ए और बी को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया। जब बैटरी से कनेक्ट किया तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करने लगा। कैसा काम कर रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कार्य करने लगा। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। और जब व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है ये, तो समझो बात को जब व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है ये, तो बीच वाले में धारा नहीं बहती है। आपने देखा था कि बीच वाला जो धारा मापी है उसमें कोई भी धारा नहीं बहती है। किरचॉफ का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने आपको कल की क्लास में आपको मीटर ब्रिज पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार देखेंगे जाके, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पिछली वीडियोस जरूर देखिए अगर आप नए हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको रोज का रोज यहाँ पर वीडियो मिलेगी, आपको डेली वीडियो मिलती है। तो आप देखिए, ये मिलके हमारे पास ऊपर वाला हुआ 1 ओम, नीचे वाला मिला 1 ओम, और दोनों को हमने किया, दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो जोड़ने का तरीका पता है। और कितना आ गया? 1 ओम आ गया। आंसर कितना आ गया? 1 ओम आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिला? प्रतिरोध यहाँ पर मिल गया। तुल्य प्रतिरोध कितना मिला? 1 ओम मिल गया हमें। 1 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में एक चीज, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एरर थी। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको देखते बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसे सर किया जाएगा। क्वेश्चन तो ऐसा दिया हुआ है, इसमें ना तो कोई श्रेणी क्रम समझ में आ रहा है, ना ही कोई समांतर क्रम समझ में आ रहा है। करें तो कैसे करें? हाँ, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? करें तो कैसे करें। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों आपको जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जब आपको नहीं दिखाई दे रहे तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ये जो चित्र बना दिख रहा है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, ये ए पॉइंट देखिए इधर आ गया और ये बी पॉइंट उधर चला गया। देखिए ये दो और ये दो एक तरफ आ जाएंगे। सेम डायग्राम हमारा कैसे बन गया? जैसे ये दिया हुआ है उसी तरीके का डायग्राम बन जाएगा। जैसे डायग्राम है उसी तरीके का डायग्राम बन जाएगा। जैसे ये डायग्राम ऊपर का बना है वही सेम डायग्राम बना होगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये बी पॉइंट को पकड़ के पीछे कर दिया और ए पॉइंट को इधर कर दिया। तो जब किया देखो यही सेम डायग्राम बनना है। जब डायग्राम सेम बनना है, दोनों पे प्रतिरोध सेम है, तो आंसर भी क्या आएगा? सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ए और बी को हमें क्या करना है भाई? चेंज कर देना। ए को हमने इधर कर दिया और बी को उधर स्ट्रेच कर दिया, पकड़ के दोनों को खींच दिया, तो क्या बन गया? सेम डायग्राम बन गया हमारा। ठीक है, और दोनों में प्रतिरोध भी क्या दिख रहे थे? एक ही 1 ओम था, तो सेम आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन कैसे हैं? सेम है बिल्कुल हमारे पास। ठीक है, दोनों कैसे हैं? सेम, और दोनों का आंसर क्या है? सेम। बस देखिए बनाने का तरीका अलग अलग था। यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया, यहाँ पे इस तरह, दोनों का सॉल्यूशन सेम। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो छोटा सा बनाया है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोगों ने इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और नोट जरूर करिएगा।
और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दिया करिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताया करिए। और जितना हो सकता है शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट करा करिए, जितना आप कर सकते हैं कर दिया करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। और दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जो भी आपके साथी हों। पिछले सारे चैप्टर्स जितने अभी तक के हैं सब आपको पढ़ाए गए हैं, आप लोग जाके देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और अभी तक का जो डर आपके अंदर फिजिक्स को लेकर था वो धीरे धीरे कम होगा। थैंक यू सो मच।